Hello friends, welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sir's Academy. And I am very happy to announce that Bhande Sir's Academy has published their own applications, own app by the name of Bhande Sir's Academy, and which is live on Play Store. You can download it and enjoy digital learning. Friends, आज मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर पूरा हो गया है, बच्चों ने पूरा पढ़ा है, उसको एंजॉय किया है और उसके ऊपर टेस्ट भी दिया है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और इत्मीनान से पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक चीज को डेप्थ में, एक एक चीज को दिलो दिमाग में उतारेंगे और आपको फिजिक्स से मोहब्बत करने का पूरा मौका देंगे। बराबर है? तो हमारे टॉपिक का नाम है आज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो तीन जो लेक्चर है वो रिपीट होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने एसी सर्किट में आपको केसीएल और केवीएल पढ़ाया था। तो आज भी मैं आपको वही केवीएल और केसीएल पढ़ाऊंगा फिर से, क्योंकि इसके अंदर अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स है। जो मैंने उस टाइम पढ़ाया था, मैंने कंबाइन पढ़ाया था, डिप्लोमा दैट इज इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और 12th को लेके। अभी मैं सेपरेट ये सिर्फ 12th साइंस वालों के लिए, जेई एंड नीट के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो उस डेप्थ में मैं इसको लेके जाऊंगा अंदर। हर चीज का अजम्पशंस होगा, हर चीज को समझना होगा। आई होप यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग। अभी इधर उधर नहीं देखना है, सीधे इधर देखना है। हेडफोन लगाओ, अच्छे से बैठो, वो व्हाट्सएप के मैसेज को ऑफ कर दो सब कुछ, और सिर्फ मेरी नहीं, बोर्ड की तरफ देखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको इलेक्ट्रिक करंट पता नहीं है। पता नहीं है तो उठो और चले जाओ बाहर। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो दोस्त है इस चैप्टर में, उसका नाम है चार्ज, एंड विच इज डिनोटेड बाय Q एंड विच हैज ए नेगेटिव चार्ज। सारी जो करामत है, सब जो किया धराया है, ये किसका है मेरे भाई? चार्ज का है। यही तो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज को। चार्ज की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और बदनाम हम हो रहे हैं। चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होता है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट इज करंट, डी क्यू बाय डी टी। डी डी टी को क्या पढ़ते हैं अपन? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू इज दी चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज इधर से उधर भाग रहा है समय के हिसाब से, और उस रेट को हम लोग बोलेंगे करंट। क्लियर फ्रेंड्स? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? It is a rate of change of charge with respect to time. It is a rate of flow of electric charge through a conductor is called as electric current. Electric current does not depend on time, is known as steady current. हाँ, इसमें दो करंट होते हैं, स्टेडी और डायनामिक। जो टाइम के ऊपर डिपेंड है वो डायनामिक होगा, और जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है वो संथ एक सरी का, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो होगा स्टेडी करंट जो टाइम पे डिपेंड नहीं है। यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ये सबको पता है। मिली एम्पियर 10⁻⁴ ये पता नहीं है, जाओ चले जाओ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है इस यूनिट का वो करंट के ऊपर चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको घुमा के ला रहा हूं मैं करंट से, क्योंकि ये हमारे फितरत में नहीं है कि हम डायरेक्ट स्टार्ट करें, हर चीज को बेसिक से लेके जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आपको समझाया। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो होता है? बड़ा सिंपल है, मैंने बताया था। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो एवरी कंडक्टर हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस तब तक फ्लो नहीं होंगे जब तक हम इसको चार्ज नहीं करेंगे। बराबर है ना? तो जैसे इसके अक्रॉस में हम पोटेंशियल लगाएंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे, मतलब यहां पे ईएमएफ लगाएंगे। जैसे ईएमएफ लगाएंगे तो यहां से धड़ करके चार्ज निकलेगा, और जैसे चार्ज निकलेगा वैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चालू होगा, धड़ 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 भागा इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो होगा और वापस आएगा। तो ये बूस्टर है, समझ लो, ये बूस्टर है बैटरी, और ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो कैसे होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल है कि जैसे ये वैसे ये न्यूट्रल है, पड़ा है ऐसा इलेक्ट्रॉन। जैसे बैटरी स्विच दबाई, धाड़ करके चार्ज होगा, ये भाग रहा, फिर वापस आया, फिर बैटरी के पास आया, फिर मांग रहा, दे दे भाई, तो बैटरी बोलेगा ये ले चार्ज, फिर से चार्ज हुआ, फिर भाग रहा, फिर वापस बैटरी के पास।
तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाके इतना वर्क डन हो गया, चार्ज उसका खत्म हो गया, फिर से चार्ज हुआ भागा, फिर से चार्ज हुआ भागा। तो आप बोलेंगे सर बैटरी कितना देगी? जितना उसके पास है। समझ लो बैटरी के पास नहीं है तो बैटरी समझ लो डीसी होगी, तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। वही तो हो रहा है ना, समझ में आया ना उदाहरण से? यस। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर। ये हो चुका है कई दफा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा आज का पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा मैं? किरचॉफ्स नाम का साइंटिस्ट है, इसने पहली बार सर्किट के अंदर काढ़ा किया। उसमें दो लॉ उसने ढूंढ के बताया, सर्किट लॉ, किरचॉफ्स लॉ 1 और किरचॉफ्स लॉ 2। किरचॉफ्स लॉ 1 इज वेरी मच फेमस बाय द नेम ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज वेरी मच फेमस बाय द नेम ऑफ करंट लॉ, नॉट बाय द वोल्टेज। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सर नहीं समझ लो। ओके, स्टेटमेंट ध्यान में रखो कि कोई भी जंक्शन के पास हम लोग करंट की यदि सम करते हैं तो वो करंट की सम कितनी होती है? 0 होती है। साइन कन्वेंशन कैसा है कि जो करंट जंक्शन के पास आ रहे हैं उसको पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन से बाहर जा रहे हैं उसको निगेटिव लेंगे। मतलब कैसा? लेट्स सी, ये समझ लीजिए। यह है अपना जंक्शन O। व्हाट इज दिस? जंक्शन O। Observe what happened here. Current I1 is coming towards the junction. I2 is going away from the junction. I3 is coming towards the junction. I4 is also coming towards the junction. I5 is coming towards the junction. I6 is away from the junction. I7 is coming towards the junction. तो यहां मैंने अलग अलग टाइप के जंक्शंस लिए। तो अभी अलग अलग टाइप के करंट के डायरेक्शंस लिए हैं, ठीक है। Now what is the definition of Kirchhoff's current law? Algebraic sum of current, this is the sign, algebraic sum of current at any junction is equals to 0। algebraic sum। और उसमें साइन कन्वेंशन क्या थे बच्चों? कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, मतलब इसकी तरफ आ रहे हैं, उसको पॉजिटिव लेना है, और जो इस जंक्शन से बाहर जा रहे हैं उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस किरचॉफ्स करंट लॉ टू दिस जंक्शन। अब मुझे बताइए, मैं I1 से ये लगा रहा हूं ना, I1 ये जंक्शन की तरफ आ रहा है कि जा रहा है? इट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, सो दैट्स व्हाई राइट हियर, ऐसा लिखता है इधर जरा। I1 क्या लिया मैंने? प्लस I1, तो प्लस लिखते नहीं है शुरुआत में, इसलिए। I2 क्या हो रहा है बच्चों? इट इज गोइंग आउटसाइड, सो आई विल टेक इट एज ए माइनस I2। I3 क्या हो रहा है? इट इज ऑल्सो गोइंग आउटसाइड, आई विल टेक इट एज अ माइनस। I4 is coming, that is called as I4. I5 is coming towards the junction, then it is called as plus I5. I6 is coming out to the junction, that is minus. I7 is coming towards the junction, that is I7, is equals to 0. And this is the simple statement of Kirchhoff's current law that everybody knows. It can be written as I1 plus I4 plus I5 प्लस I7 इज इक्वल टू, प्लस वाली टर्म मैंने लेफ्ट हैंड में रखा, अभी ये वाली टर्म मैं इधर लेके जाता हूं I2 प्लस I3 और ये वाली लेके जाता हूं I6। मजा आया? तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, ठीक है। फिर से एक बार बोलिए, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ? It states that the algebraic sum of the current at any junction is equals to 0. What are the sign convention? The current coming towards the junction is taken as positive and the current is going away from the junction is taken as negative. Clear? So these are the conventional directions. Okay? और यही है जो मैंने बोला आपको, कंसिडर O एट द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये पढ़ लेना, ये नोट्स है आपके लिए मैंने दिया। जो मैं ये इसलिए लगाता हूँ, मैंने फिर से बार बार बता रहा हूँ कि जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको इस आधार से एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो आप पढ़ो उसमें सिमिलैरिटी और मेरे पढ़ाने में सिमिलैरिटीज लगे। बहुत बार ये होता है हम कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत अलग घूमते हैं और जो नोट्स होते हैं उसमें कुछ अलग भाषा में होता है, तो उसमें भी दिक्कत जाती है स्टूडेंट्स को। तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये देखिए, ये दो इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख दिए। सिर्फ ये क्या बोल रहा है, देखो, व्हेन करंट इन अ सर्किट इज स्टेडी सो देयर कैन नॉट बी एक्युमुलेशन गेन और लॉस ऑफ द चेंज एट एनी जंक्शन इन द सर्किट। स्टेडी है मतलब वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, तो वहां पे गेन और लॉस नहीं होता है, क्योंकि जितना आ रहा है, क्योंकि कंडक्टर भी तो लॉस करेगा ना। सो वी आर कंसिडरिंग, अज्यूम दैट यहाँ लॉस नहीं है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको और अच्छे से समझना है इस लॉ को, तो बिना उदाहरण के तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई। तो एक उदाहरण लेते हैं बढ़िया सा, है ना। चलिए एक उदाहरण सॉल्व करते हैं अपन केसीएल के ऊपर, है ना, फिर केवीएल स्टार्ट करते हैं और फिर इसके अंदर न्यूमेरिकल्स ही है ना। फिजिक्स में मजा आएगा। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर एंड 3 एम्पियर फ्लोज टुवर्ड्स द जंक्शन व्हाइल अ करंट मैग्नीट्यूड ऑफ 2.5। अभी मैं इसको पहले यहां लेते, ये एक जंक्शन ले लेते हैं O, लिया। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट कितना 2 एम्पियर, 1.5 एंड 3 एम्पियर फ्लोज टुवर्ड्स द जंक्शन। ये 2 एम्पियर टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, 1.5 टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है और 3 एम्पियर टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तीनों टुवर्ड्स द जंक्शन। while current of magnitude 2.5 and unknown current leaves the junction, मतलब जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो एक 2.5 ये जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये देखिए, और एक अननोन दैट इज कॉल्ड एज x, x इज रिप्रेजेंटेड बाय अननोन, है ना, x। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन करंट। इससे सिंपल और क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन से ये डायग्राम कैसे निकालना ये आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं, बराबर है। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये डायग्राम हमने इस पर से बना लिया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति है। देखिए ये 3 करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है, इसलिए इनका एरो टुवर्ड्स द जंक्शन लिया, और ये 2 करंट आउट अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इसलिए इसका एरो हमने आउट लिया, बराबर है। तो चलिए हम समेशन ऑफ I ले लेते हैं 0। क्या ले लेते हैं? 0। तो क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, जो करंट टुवर्ड्स आ रहा है उसको प्लस लो। तो कौन कौन है, 2 एम्पियर, 1.5 टुवर्ड्स जा रहा है इसलिए प्लस 3 प्लस। अब मुझे बताइए मैंने 2, 1.5 और 3 को प्लस क्यों लिया बेटा, क्योंकि ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू द जंक्शन। 2.5 माइनस 2.5 अवे, x माइनस x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर टू ऑल। चलिए 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस 2.5 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो मैं क्या करता हूं, 2, 3, 5, 6.5 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू x को मैं इधर ले जा रहा हूं, तीनों की एडिशन की थी, 2, 5, 6.5 हो गए और माइनस 2.5, 6.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू x। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस। सो x का वैल्यू हो गया 4 एम्पियर एंड दिस इज योर आंसर। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स करंट लॉ। आपने देखा होगा उसमें मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा थी, और वो क्योंकि इंजीनियरिंग बेस्ड थे, वो जेई नीट के लिए बहुत अच्छे। जेई नीट के बच्चे वो वाले वीडियोस देखो अपने, वो मैं जेई नीट के इसमें डालूंगा, यही टॉपिक पे वो जेई नीट के होंगे, ये स्टेट बोर्ड के लिए, क्योंकि दोनों के लेवल में बहुत डिफरेंस है। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल उदाहरण लिया है, वहाँ पे जो एग्जाम्पल था दैट वाज समहाउ डिफिकल्ट एग्जाम्पल एज कम्पेयर टू दिस। आई होप दैट आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। धीमा धीमा थोड़ा थोड़ा ही हमको पढ़ना है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग है, वहाँ पे आपका रेंज का प्रॉब्लम है, दुनिया भर के प्रॉब्लम है आपके वैसे, तो आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। अभी आपको रोज हमारा एक वीडियो मिलेगा, और रोज भांडे सर का एक 6 to 7 डेली लाइव करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेली लाइव फिजिक्स, डेली लाइव, उसके अंदर फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें अपनी हुई है उसी के ऊपर बात करेंगे, जिन बच्चों को दिक्कत जा रही है उनके लिए। मतलब एक लाइव डेली सेशन रखेंगे और बाकी जो स्टोर्ड ऐप्स है वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा? सो आई होप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉल्व दिस असाइनमेंट मतलब इसके बाद में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, व्हाट इज करंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज KCL विथ
डायरेक्शन, assumption, and question number 3, solve question number 4, example. एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं इस वीडियो के बाद अपने बुक में, नोट्स में, ताकि आपकी नोट्स भी बनेगी और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है बेटा? सो दिस इज व्हाट ए सिंपल lecture for today's, and we have started this separate chapter of current electricity. इस चैप्टर को हम लोग 1 वीक के अंदर पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है? So do not forget to ask your all the friends to join the batch because 11 batch admissions are open. आपको नीचे दिए गए नंबर पे फोन करना है। Do not forget to subscribe our channel. Thank you very much.